यदि जीवित रहूंगी तो बिना डायलिसिस के, और यदि नहीं रहूंगी तो मैं चली जाऊंगी दुनिया से ऊपर, लेकिन मैं डायलिसिस नहीं करूँगा। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव है। मैं हिम्स डेराबस्सी में नेचुरोपैथी हेड हूँ और जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं उनकी थेरेपीज मैं ही देखता हूँ। आज मेरे साथ हैं दयासा गजी। दयासा गजी अपनी मदर इन लॉ को लेके हमारे हिम्स डेराबस्सी में आए और जैसा इनसे मुझे पता लगा था कि इनकी मदर इन लॉ काफ़ी सालों से बीमार है, तो अब दयासा गजी बताएंगे कि वो किस तरह है। कहाँ से आए आप दयासा गजी? सर, मैं बिहार से आया हुआ हूँ। जम्मू ज़िले से मेरा नाता है और झाझा गांव का नाम है। तो सर, यहाँ के बारे में मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे कहा था कि बेटा एक बार आप अपनी मम्मा को, अपनी मदर इन लॉ को एक बार हिम्स में दिखा के ले आइए, क्योंकि कैटेनिन लेवल इनका दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। और वहाँ पे बहुत तरह के हॉस्पिटल्स के भी चक्कर मैंने लगाया, दिल्ली वेदांता, दिल्ली कर्मा आयुर्वेदा, लेकिन कहीं भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिल नहीं पाया। कितने साल से बीमार? तकरीबन 4 सालों से सर। डायलिसिस वगैरह भी हो रहा था? डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने कई बार कहा था, लेकिन मैंने करवाया नहीं। मेरी मदर इन लॉ का कहना था कि मैं यदि जीवित रहूंगी तो बिना डायलिसिस के, और यदि नहीं रहूंगी तो मैं चली जाऊंगी दुनिया से ऊपर, लेकिन मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगी, कभी नहीं करवाऊंगी। मैंने कहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है मामा, आप मेरी किडनी ले लो, या फिर मेरे फादर इन लॉ ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दूसरे के जीवन को कम नहीं कर सकती, दूसरे के जीवन को की आयु को मैं कम नहीं कर सकती, मैं किडनी किन्हीं की नहीं लूँगी, मैं डायलिसिस नहीं करवाऊँगी। तो उनका ये जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है सर, वो मुझे उससे मुझे काफ़ी मदद मिली कि मैं इनका इलाज कहीं दूर में आयुर्वेदिक संस्था में करवा पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ हिम्स लेके आया। तो आपको हिम्स के बारे में कैसे पता लगा? जैसा मैंने कहा सर कि मेरे फादर इन लॉ के एरिया में जहाँ वो काम करते हैं, उनके किसी सर्किल के लोग ने उनसे बताया कि भाई मेरे एक पेशेंट है, वहाँ से ठीक होके आए हैं, वो ऑफिस पहले नहीं जाते थे, अब वो ऑफिस वर्क भी करते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे कहा और मैं यहाँ लेके सर आया हूँ सर अपने पेशेंट को। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? जी सर, आज मेरा 7वां दिन है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है। क्या जब आए थे तब क्या दिक्कत थी और अब 7 दिन में उनको क्या फ़र्क लग रहा है? सर, पहले पैरों में सूजन थी, सूजन थोड़ी कम थी, लेकिन हाँ सूजन थी, और ब्लैक स्पॉट्स काफ़ी डीप थे, और यूरिन आउटपुट तो होता था, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता था सर। अकॉर्डिंग टू इनटेक वो आउटपुट क्लियर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, और साइकोलॉजिकली इफेक्ट उनको ज़्यादा था। ये सभी समस्याएं थी सर उनके पास। चलिए, तो आपकी मदर इन लॉ को अच्छा लगा। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? एज अटेंडेंट आप आए थे अपनी मदर इन लॉ के साथ, आपको यहाँ हिम्स हॉस्पिटल और अन्य अस्पतालों में जब आप गए, आपको क्या मतलब कि फ़र्क लगा? सर, औरों के हॉस्पिटल में, यानी कि एलोपैथ से संबंधित जितने भी अस्पताल हैं इंडिया में, लगभग 3-4 मैं जा चुका हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा भेज देते हैं पेशेंट को। वो ये नहीं कह पाते कि यू विल बी गेट मोर ट्रीटमेंट फॉर बेटर रिजल्ट। वो ये कहते हैं कि अब आपका डायलिसिस शुरू होगा, चूँकि कैटेनिन लेवल 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और एनी अदर नंबर। तो सर, पहली बात तो वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में भेज देते हैं, काफ़ी डरा के। दूसरी बात, उनकी जो दवाइयाँ होती है उससे बीमारी उस समय तो रुक जाता है, लेकिन कुछ दूसरी बीमारियाँ वो उपज जाती है, जैसा मेरा अनुभव बताता है सर। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ नहीं, आयुर्वेदिक दवाएं हैं, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ते हैं, डाइट चार्ट्स हैं, और कुछ थेरेपियाँ हैं, जिसको लेकर के मेरी मदर इन लॉ काफ़ी इम्प्रूव महसूस करती हैं। मैं यहाँ आकर के ट्रीटमेंट दिलवाया अपनी मदर इन लॉ को, वो आज काफ़ी बेहतर है। उनका ब्लड यूरिया बहुत अच्छा है, पोटाशियम अच्छा है, उनका कैटेनिन लेवल 1.25 डाउन हो चुका है। हालांकि आने के बाद अनु मैडम और कुछ डॉक्टर्स ने कहा था कि यहाँ के ट्रीटमेंट के बाद पहले कैटेनिन लेवल काफ़ी बूस्ट करता है, डबल ट्रिपल भी हो सकता है, बट कैटेनाइन लेवल इज डजेंट मैटर बिकॉज देयर इज़ नॉट एनी पैरामीटर्स इन एलोपैथी सिस्टम ट्रीटमेंट। आयुर्वेद कहता है कि पहले आपको बढ़ाएगा, क्योंकि जब यहाँ थेरेपीज हम देते हैं पेशेंट को, दिलवाते हैं, और डाइट चार्ट जब यहाँ का दिलवाते हैं पेशेंट को, तो उनके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स वो इकट्ठे होकर के ब्लड में जाते हैं, और मैंने क्या कहता है उसी ब्लड को मैं टेस्ट में भेजता हूँ, मेरे द्वारा यहाँ के डॉक्टर भिजवाते हैं उसी ब्लड को। तो वो टॉक्सिन जो एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, वो कैटेनिन लेवल को बूस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई कैटेनिन लेवल डजेंट मैटर। लेकिन कल मेरी मुलाकात एक अनु मैडम से हुई थी, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है यहाँ की। मैंने उनको जो रिपोर्ट दिखाया तो वो काफ़ी खुश हो गई कि अरे ये तो आपके पेशेंट के साथ पॉजिटिवली वो हुआ जो 5% पेशेंट के साथ होता है। इट मीन्स व्हाट यू वांट टू नो दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट मेरे पेशेंट का कैटेनाइन लेवल 1.25 विद इन 6 days डाउन हो गया।
तो मैंने कहा कि मैडम आपने तो कहा था कि पहले बूस्ट करता है कैटेनिन लेवल। तो उन्होंने कहा बेटा मैं कहती हूँ ज़रूर हूँ, लेकिन 5% पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि वो कम होने लगता है। तो मैं 5% पेशेंट के बारे में सबों को नहीं बता सकती, रेपुटेशन ख़राब होगा। तो मैं 95% जो होता है वो कहती हूँ। तो ये मेरा फिर से मानना है कि हाँ ये हॉस्पिटल अच्छा है, और यदि किडनी की समस्या तो यहाँ लेके आए। और भी कुछ समस्या हो कैंसर की या बोन्स की तो यहाँ लेके आ सकते हैं, विश्वास के साथ आना यहाँ के होगा। स्टाफ है, डॉक्टर्स का कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर देखिए, हिम्स एक हॉस्पिटल है, ये लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसको मानता हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म अच्छा रहता है तो उससे ट्रेनें नहीं चलती है। प्लेटफॉर्म अच्छे होने के साथ साथ ट्रेन भी अच्छे होने चाहिए, गार्ड ड्राइवर सभी कुछ अच्छे होने चाहिए। जो रेलवे लाइन की सफाई करते हैं ना, वो भी अच्छे होने चाहिए। इट मीन्स ऑल डॉक्टर्स एंड स्टाफ्स आर वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल टीच्ड। बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव माइंड के हैं यहाँ के सारे स्टाफ्स। इवन वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, या वो स्वीपर्स हों, या वो कुक हों, ऑल मेंबर्स आर वेरी गुड फेयर। जो लोग किन्हीं कारणों से यहाँ पे नहीं आ सकते हैं और जो आप लोग को सुन रहे हैं, आप जो लोग को सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा आप डाइट प्लान यहाँ के वीडियो को यूट्यूब पर देख के उसको घर में पालन करें और स्ट्रिक्टली पालन करें। कुछ थेरेपीज़ भी आप वीडियो में देख सकते हैं यूट्यूब पर निकाल के, और उन थेरेपी को आप घर में उन थेरेपियों का आप घर में पालन करके अपनी बीमारियों को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। उसके बाद आप यदि किसी तरह हो सके तो आप हिम्स एक बार आएँ, यहाँ विज़िट करें, आपको अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा।